2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बरसों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साजिश रची गई। उनको देश में और देश से बाहर बदनाम करने की एक योजना बनाई गई और बरसों तक प्रधानमंत्री मोदी पर इस दंगे की जिम्मेवारी का लांछन लगाया गया। इस देश के अंदर इस दंगे का लांछन लगाने वाले कुछ लोग थे जिनके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। किस प्रकार से इस षड्यंत्र को पूर्ण रूप से रचा गया है, इसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। याद है आपको, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, दंगे क्यों हुए थे? क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक गए थे, जब वो कार सेवक ट्रेन से लौट रहे थे, रेल से लौट रहे थे, तो एक पूरे के पूरे बोगी में आग लगा दिया गया जिस बोगी में कार सेवक बैठे हुए थे। 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद गुजरात में दंगे की आग भड़क गई। उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे और तब पूरा के पूरा जब ये आग भड़का गुजरात में दंगा का, तो पूरे के पूरे विपक्ष नरेंद्र मोदी पे टूट पड़े और इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगे। 20 वर्ष तक ये केस चला, निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा। लेकिन अंत में अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है। नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गुजरात सरकार का इस दंगे के पीछे कोई हाथ नहीं है और जो एक्शन लिया जाना चाहिए तत्कालीन सरकार के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो सारे एक्शन तभी नरेंद्र मोदी ने लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने, खास करके जो तीस्ता सी तलवार, जिनके बारे में अभी विशेष चर्चा हम करने वाले हैं, जिनके ऊपर आज एसआईटी ने एफिडेविट दायर की है, बताया गया था कि यही तीस्ता सी तलवार जो कि बरसों तक इस मुकदमे को लंबा खींचती रही, एक के बाद एक जब जांच कमेटी बैठी, रिपोर्ट आया और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया गया, तो ये दोबारा कोई एफआईआर दर्ज करवा देते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी निचली अदालत में, और ये जो घटना थी ना, उसको लंबा तक चलते गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने तो, चूँकि ये जुडिशरी में था, ये मामला न्यायिक था, प्रक्रिया से गुजर रही थी, इसीलिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो भी न्यायिक प्रक्रिया आया उनके सामने, जो भी जांच कमेटी बनी, सबका उन्होंने बड़ी ही सरलता से फेस किया और देश के संविधान पे उन्होंने विश्वास किया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये सफ़र देखिए, ये 20 वर्षों का सफ़र था। 20 वर्ष देश के प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति के तौर पर देखिए तो एक व्यक्ति का 20 वर्ष तक का समय किस प्रकार से गुजरा। ऐसा कोई वर्ष नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई सप्ताह नहीं, ऐसा कोई माह नहीं जब उन पे एक बार इसके लिए लाछन ना लगाया गया होगा। क्या क्या कौन कौन से शब्द का उनके लिए उपयोग किया गया? मौत के सौदागर, और इन सब के आरोपी बताया गया तीस्ता सी तलवार। हालांकि तीस्ता सी तलवार सिर्फ एक चेहरा थी, तीस्ता सी तलवार के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते थे। और उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा का एक चेहरा थे। नरेंद्र मोदी के जरिए भाजपा को बदनाम और भाजपा के जरिए जो एक हिंदू सेंटिमेंट उभर के सामने आ रहा था, जो एक हिंदू विचारधारा उभर के सामने आ रहा था, इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। अब आज इस मामले में एसआईटी ने अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में एफिडेविट दायर की है। आपको बताते हैं कि इस एफिडेविट में एसआईटी ने क्या कहा है। अपने द्वारा दायर किया गया एफिडेविट में एसआईटी ने कहा कि तीस्ता सी तलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल से एक बार 5 लाख रुपया और एक बार 25 लाख रुपया मिले थे। गुजरात दंगा केस में जेल में बंद तीस्ता सी तलवार की तरफ से पेश जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने यह बात कही। अब बताइए, अब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी थे और सोनिया गांधी के निजी सलाहकार थे अहमद पटेल। अहमद पटेल ने 2 किस्त में एक बार 5 लाख रुपया और एक बार 25 लाख रुपया तीस्ता सी तलवार को दिया था। ये पैसे
तीस्ता सी तलवार को अहमद पटेल ने क्यों दिया था? क्योंकि उस समय राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल सोनिया गांधी की थी। और याद रखिएगा, अहमद पटेल का ताल्लुक भी गुजरात से है। इस मामले को समझिए कितना ये मामला पेचीदा है। तीस्ता सी तलवार को ये पैसे दिए जाते हैं जो कि 30 लाख के करीब है। और तीस्ता सी तलवार बार बार इस मुद्दे को कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में और कभी निचली अदालत में उठाती है। आप अपने स्तर पे इस चीज़ को देखिएगा कि आप जब एक आम व्यक्ति हैं तो क्या किसी भी मुद्दे को आप इतनी सरलता से कोर्ट में ले जा सकते हैं? क्या आपके लिए आसान है कोई भी केस को इतने दिनों तक, 20 वर्ष तक किसी कोर्ट में खींचना? इसके लिए वकील का फीस होता है। लेकिन तीस्ता सी तलवार ने इस मामले को लंबे समय तक कोर्ट में खींचा। और राष्ट्र की क्षति इसमें देखिए, इस गुजरात दंगे और इसके बाद जिस प्रकार से देश में राजनीतिक हुई, इसके बाद भारत का जो एक इमेज है, देश का इमेज विदेश में किस प्रकार से धूमिल करने का प्रयास किया गया, देश में एक प्रकार से और विदेश में एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया कि सिर्फ भाजपा मुस्लिम का विरोधी है, ऐसा तैयार करने का तो किया ही गया। साथ में ये भी किया गया कि मोदी तो मुस्लिम का विरोधी है, लेकिन किस प्रकार से भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सारे मुद्दों का एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठा नैरेटिव सेट करने का देश में प्रयास किया गया। सोचिए, सिर्फ इस मामले के कारण ये मामला इतना पैसा, और इसमें सारा कुछ है, सत्ता का दुरुपयोग है, धन का दुरुपयोग है, पावर का मिसयूज है। और जानते हैं, तीस्ता सी तलवार एक एनजीओ चलाती है। इनके एनजीओ के तरफ से राष्ट्र निर्माण में ऐसा कौन सा काम किया गया, ऐसे कोई भी काम का आप हमें सबूत दे दीजिए। कोई काम इनके एनजीओ द्वारा राष्ट्र निर्माण में नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद भी इसको कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ये पद्मश्री क्यों? तीस्ता सी तलवार ने ऐसा कौन सा काम किया जो इनके लिए इसको पद्मश्री मिला? ये देश नायकों का है। इस देश में से लाखों लोग हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे यहाँ आपको एक नायक मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप तीस्ता सी तलवार को अगर पद्मश्री देते हैं, वो तीस्ता सी तलवार को जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक मामले को 20 वर्ष तक लटकाए रखा। एक व्यक्ति के तौर पर तो नरेंद्र मोदी को बदनाम किया ही, एक राष्ट्र के एक बहुत बड़े इशू बना दिया गया है इसको। राष्ट्र में ना जाने इसके कारण कितना बड़ा लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ। ये किस प्रकार से भारत के राजनीतिक में ये मुद्दा 20 वर्ष तक कायम रहा, और इसमें भारतीय राजनीति का कितना नुकसान हुआ, भारतीय लोगों का कितना नुकसान हुआ। पूरे के पूरे राजनीतिक को इस पर केंद्रित कर दिया गया। और उस तीस्ता सी तलवार को तत्कालीन जो कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी उसको पद्मश्री देती है। तो बताइए, तीस्ता सी तलवार को फिर पद्मश्री क्यों? ऐसा कौन सा काम किया था? सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस लड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए तीस्ता सी तलवार को पद्मश्री दिए गए। जरा ये बात सोचिए, क्या देश में इसी प्रकार से षड्यंत्र चलते रहेगा? देश में जनता की जो मूलभूत समस्या है उसको हटा के कुछ लोग किस प्रकार से देश की राजनीति को एक गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे चीज़ आज सोचने चाहिए देश के लोगों को। देश के लोगों को सोचना चाहिए किस प्रकार से वो तीस्ता सी तलवार जैसे लोगों को और इसके पीछे जो लोग हैं उनके षड्यंत्रों से अपने आप को बचा सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।